ସିଧା କଥା କ'ଣ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଆପଣ ସାପୋର୍ଟ ଆଉ ସିଧା କଥା ତ ଆମେ ଦିନେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନା କେବଳ କଥା ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅବର୍ଡ଼ ସ୍ୱାମୀ ଅଧୋକ ସହଜ ବ୍ୟକ୍ତି प्रतिदिन चलाता है ये जो कहता है उसके देश में क्या व्यवस्था फैल गई हर फैल गया लोग कल्याण को ये दिक्कत बजाय वैदिक संस्कृति इससे एक व्यवस्था या धार्मिकता हमारे देश में न फैले कोई गुमराह करके हमारे लोगों को मार्ग से न बचाए इसके लिए धर्म रक्षा के लिए आदिगुरु शंकराचार्य अखंड भारत के 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित कर पूरब पश्चिम उत्तर और पूरब में पूर्वान्याय गोवर्धन इसके हम आचार्य 145वें आचार्य हैं आदि शंकराचार्य से 144 में हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी निरंजन देव जी थे। इन्होंने 1962 में उस समय की सरकार के खिलाफ 72 दिन तक अनशन किया था और देश के साधुओं ने जाके वहाँ उपवास किया। हमारे 143वें शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी भारती कृष्णदेव दत्त जी महाराज उन्होंने वैदिक गणित लिखा और पूरे विश्व में उसका प्रचार किया। आज दुनिया के विकसित देशों में उनके विश्वविद्यालयों में उनका लिखा हुआ जो वैदिक गणित है वो पाठ्यक्रम है। हमको ये जिम्मेदारी 1995 में अर्धकुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज में ये दी गई और हमारे गुरु का निर्देश और आदि शंकराचार्य की परंपरा भगवान शंकराचार्य का बतामनारायण महानुशासन जो उनका विधान है बतामनारायण महाविशद इसमें हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं। जो मठ का आचार्य है इसको विद्वानों के समूहों ने और वर्तमान आचार्य योग समझ कर मेरी गति को दिखाया है उसको मेरा ही रूप माना जाए और उनके निर्देश को उनके मार्गदर्शन को मेरा मार्गदर्शन माना जाए। तो इस व्यवस्था के अनुसार हम 145वें आचार्य हैं गोवर्धन के, तो हम प्रतिनिधि हुए आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य ने उत्तर भारत की जिम्मेदारी है जो बांग्लादेश तक फैला हुआ है वो काम किए उसकी वो गोवर्धन मंडी आचार्य के अधीन है कि वहाँ किसी भी प्रकार का संस्कृति असभ्यता और अज्ञान न फैलने पाए वहाँ धर्म का विस्तार होता है। इसके लिए आचार्य वहाँ भ्रमण करते हैं उनका अनुपालन करते हुए
1997 से ही मैं पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार विभिन्न राज्यों में जाता हूँ, आदिवासियों के बीच में जाता हूँ, जनजातियों के यहाँ जाता हूँ। भाषाओं की दिक्कत होती है, लेकिन आप पहचाने जा सकते हैं। हजारों साल बीत गए, सैकड़ों साल हमारे प्रत्यक्ष आचार्य वहाँ नहीं गए, फिर भी वो लोग अपनी संस्कृति और अपने आचार्य की इज्जत देते हैं, आदर करते हैं। भाषा नहीं समझ पाने से भी भाव से वो समझते हैं, उनके भाव हम समझते हैं। आज पूर्वोत्तर की स्थितियाँ बहुत अनुकूल हो चुकी हैं। 95 से और आज भी देखा जाए, वही मेरा सवाल है। पहली बार आप आए थे और आज किस तरह से उसका रूपरेखा दिन रात का फर्क, ये कहें कि वो अंधेरा था, रात्रि थी, और अब दिवस आ गया, ब्रह्म मुहूर्त आ गया, उजेला हो गया। छोटे छोटे राज्यों में, पहाड़ और जंगलों में भी मंदिर बनते देखा, लोगों में शिव जी के प्रति, माता भगवती के प्रति निष्ठाएं हो रही हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं। और एक चमत्कार की घटना, अरुणाचल प्रदेश के जीरो के जंगल में स्वयं देवाधिदेव महादेव विशाल भव्य मूर्ति वहाँ प्रकट हुई है, जहाँ पूरा शिव परिवार है, प्राकृतिक रुद्राक्ष पहने हुए हैं, प्राकृतिक जनेऊ धारण किए हुए हैं। त्रिशूल, गणेश, गणानक, पार्वती सब प्राकृतिक तौर से वहाँ प्रकट है। इनका दर्शन करने से जीवन धन्य होता है। पिछले साल हमने वहाँ यज्ञ किया और वहाँ के माननीय जो जनप्रतिनिधिगण है, श्रद्धालुओं ने जंगल में भाषा का अभाव होने पर भी भारी विशाल पूजा हुई, श्रद्धालु उमड़ पड़े, संख्या असंख्य हो गई। इसी प्रकार मणिपुर में, त्रिपुरा में, जहाँ भगवती खुद विराजमान है, धर्म की वृद्धि हो रही है, लोगों में धार्मिक जागरूकता आ रही है। असम राज्य, जहाँ भगवती कामाख्या जगत जननी अवस्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी भगवती कामाख्या विराजमान है, आज दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। और असम राज्य में, खासकर असम राज्य में जो धार्मिक विस्तार हुआ है और धर्म के प्रति जो भ्रम फैलाने की कोशिशें हो रही थी, उस पर जो रोक लगी है, और हमारे धर्म का स्तंभ, हम निशान गौ माता, शास्त्रों में, पुराणों में गाय की बहुत महिमा बताई गई है। और अभी के यहाँ के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, जिस दिन उन्होंने सत्ता संभाली है, उसके कुछ दिनों के अंदर ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि असम राज्य की भूमि में अब गोवंशी नहीं होगी, यहाँ से गोवंश का निर्यात नहीं होगा। नहीं तो भारत के कोने कोने से गोवंश खरीदा जाता था और असम के रास्ते वो बांग्लादेश जाता था। ये आदेश के बाद असम में जहाँ ये पाप पर रोक लग गई, वही आजादी के बाद से 70 साल से खून के आंसू रो रहे जो हमारे साधु संत हैं, सनातनी हैं, जिन्होंने कई आंदोलन किए दिल्ली में भी, देश में, लेकिन गौ रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आया, कोई कानून नहीं बना। इस दिन से मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, उन गौ भक्तों में, साधु सनातनी साधु संतों में सबके चेहरे खिल गए, आशा की किरण जग गई और सबके मन में प्रसन्नता आ गई। ये ऐतिहासिक कार्य हुआ और इस बात पर मैं गर्व महसूस करता हूँ कि ये मुख्यमंत्री हमारा भक्त है, पूरा राज्य हमारा भक्त है, पूरा पूर्वोत्तर हमारा भक्त है, क्योंकि गोवर्धन मंडल की सीमा मेरी है और वहाँ की एक एक श्रद्धालु, चाहे राजा हो या रंग, सबको धर्म के मार्ग पर लाना है। और जब बड़े लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो प्रजाजन भी महाजनों एक घटा सफल था। महान लोग, बड़े लोग जब सही रास्ते पर चलने लग जाते हैं तो आम जनता पर भी उसका असर पड़ता है। अब मैं विश्वास कर सकता हूँ, मेरे साधु संत ऋषि मुनि इस बात से आश्वस्त हैं, उनके हृदय में
बाल्यावस्था में ही आना पड़ता है। आदिगुरु शंकराचार्य जी बाल्यावस्था में ही घर छोड़ दिया था, क्योंकि दो काम एक साथ नहीं हो सकते। चाहे एक छोटे परिवार का पालन कर लो और चाहे एक बड़े परिवार की जिम्मेदारी निभाओ। बस कई कुटुंबकम सारा संसार को अपना परिवार मान के उनके कल्याण की कामना करना, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का रास्ता प्रस्तुत करना, ये महान पुरुषों का कार्य है और ये परंपरा पहले से चली आ रही है। तो गुरु लोग स्वतः तय करते हैं कि हमारे इस अनवरत चल रही परंपरा को कौन संभालेगा, और फिर वो जिसको पसंद करते हैं फिर उनको अपने सानिध्य में रखकर तैयार करते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, फिर वो जिम्मेदारी दे देते हैं। तो हम बाल्यावस्था से ही गुरु के सानिध्य में आ गए और पहले पढ़ने के लिए आते हैं, उनको में पढ़ाई होती है। फिर जब गुरु को विश्वास बढ़ जाता है तो फिर वो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। गुरुकुल में पढ़ने के बाद 25 वर्ष का जो उम्र है वो पढ़ाई का है, और 25 वर्ष होते होते ये निर्णय लेने का हक है गुरुकुल में पढ़ने वाले कर्मचारियों को आश्रम में जाना चाहते हैं या विरक्त आश्रम में जाना चाहते हैं। और उसके लिए गुरु का आशीर्वाद और उनका अनुग्रह भी अहम होता है। तो जिन्हें संन्यास में गुरु लेना चाहते हैं वो संन्यास में आ जाते हैं। अपने संन्यास का रास्ता चुना, कब उम्र में चुना, वो गुरु सानिध्य प्राप्त हुआ, फिर उनके अनुग्रह से और जो हमारी व्यवस्थाएं होती हैं, धर्म की व्यवस्थाएं हैं, उसको पालन करते हुए आगे धर्म प्रचार के लिए स्वामी जी ऐसे बात है जैसे आसाम हो, उत्तर प्रदेश, कोई युवक लोग वाले कोई बालक है उनके सामने साधुता चाहता है व संन्यास का मान देना चाहता है, तो उनको क्या कहते हैं समय का उत्तर वंश आसाम उत्तर वंश मान देने वाला नजर सर समय बदल गया है। उसके साथ साथ आसाम और प्रदेश में इस कार्य इस तरह से आगे मेरे लिए काशी में पैदा हुए जो बालक हैं, जम्मू कश्मीर में या दक्षिण भारत में, वहाँ के लोगों की इतनी वैल्यू है, अहमियत, इतना ही अधिकार, इतने ही अहमियत असम राज्य के बालक को भी है, नागालैंड वाले को भी है, और यहाँ तक कि बांग्लादेश वाले को भी, क्योंकि वहाँ भी मेरे सनातनी बहुत राजनीतिक बंटवारा हुआ, आर्थिक बंटवारा नहीं हुआ। इसमें हम लोगों को संन्यास देने के लिए और गति नसीब बनाने के लिए क्षेत्र निर्धारित नहीं है, तो यूपी का होना चाहिए, उड़ीसा का होना चाहिए, जहाँ से हमें प्रतिभा मिल जाएगी, प्रतिभा की खोज है, जहाँ से प्रतिभा मिल जाएगी गुरु उसको स्वीकार लेगा और उसको उस लायक बनाएगा और उसको जिम्मेदारी देगा। आप बताएं कि बांग्लादेश में आ जाते हैं, बांग्लादेश में किस तरह से सनातन बांग्लादेश की घटना से हम गए बाहर और वहाँ के हिंदुओं की हम हिम्मत की सराहना करेंगे कि 45 में जब देश का बंटवारा हुआ तो हमें पाकिस्तान के तौर पर जाना गया और उसके बाद अलग देश बना और सारी और वो लफ्ज़ जो है वहाँ के हिंदुओं को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा। उसके बावजूद भी वो लोग हिम्मत नहीं हारे और अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों के लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ है। और आज भी वो जैसे हम लोग यहाँ धर्म पालन करते हैं उतना ही अच्छे ढंग से वो लोग वहाँ धर्म पालन करते हैं, अपने मन मंदिरों की सुरक्षा रखी हुई है, सब कुछ किए। लेकिन उनके भविष्य के हम इस तरह हाथ में हाथ रख करके बैठे नहीं रह सकते। उनके अधिकार है, उन्हें तय करना पड़ेगा, उनके क्षेत्र की सुरक्षा तय करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इस बात के लिए चिंतित है कब तक लड़ेंगे। पिछले साल में बांग्लादेश स्वयं गया था और वहाँ के लोगों ने बहुत भाव भक्ति के साथ स्वागत किया और उन्होंने मुझे बताया कि बांग्लादेश में 135 साल बाद कोई शंकराचार्य आया
दर्शन कर पा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ब्रिटिश टाइम से ही हमारे जो आचार्यगण हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर धार्मिक गतिविधियाँ उतना ध्यान नहीं दिए जितना दिया जाना चाहिए था। तो अब देने की वहाँ जरूरत है, पर वो एक दूसरा देश है। हम धार्मिक तौर से भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन जो वैदेशिक जो डिप्लोमेसी है वो उसके तहत वहाँ पर कार्य करना होगा। हमारी भारत की सरकार ने अभी जो वहाँ राजनीतिक हुआ, हमारी सरकार ने बहुत सूझबूझ से काम लिया है और वहाँ के हिंदुओं के बचाव के लिए जितना कर सकते हैं किए, पर मैं अभी और ज़्यादा करने की आशा रखता हूँ और उसके लिए मैं जो केंद्रीय करता धरता है चतुर्मास के बाद मैं उनसे संपर्क साधूंगा और उन्हें परामर्श करूंगा, परामर्श दूंगा भी क्या रास्ते हो सकते हैं इससे बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए उनका उज्जवल भविष्य के लिए रास्ता प्रशस्त हो सकता है। कोई सबसे देखिए बांग्लादेश में असम में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। असम के मुख्यमंत्री भी कहा है बॉर्डर तूफान में यहाँ पर विश्व के लिए खतरा हो सकता है। सब लोग भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म की चिंता सबसे धर्म, अपने अपने धर्म के प्रति तुम लोग पालन करो, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये हिंदुस्तान है, सनातन धर्म यहाँ का धर्म है और उसकी रक्षा के लिए जो जहाँ है, जिस पद में है, उसके लिए पूर्ण निष्ठा के साथ, सतर्कता के साथ संलग्न हो जाए और धर्म का विस्तार हो, सबका कल्याण। तो इस तरह से जब मतलब हम लोग देखिए आप ये खाना बड़ा सीखते हुआ देखकर कर रहे हैं अबू धाबी से सीखते हैं, तो यहाँ पर हमेशा देखे करते थे। तो यहाँ पर आपको ये राजनीति के मेरे लिए अश्लीलता नहीं है और ये धरती तो सबके पालन पोषण के लिए है और राजनीतिज्ञों की जिम्मेदारी तो बल्कि ज़्यादा है, क्योंकि वो जो कार्य जिम्मेदारियाँ निभा सकते हैं वो मैं नहीं निभा सकता। जो सरकार की व्यवस्थाएँ हैं राजनीतिक यही करते हैं और धर्म की जो व्यवस्था है वो आध्यात्मिक कल्याण, ईश्वरीय अनुग्रह का जो मार्ग है वो धर्म गुरुओं का है और वो भी यहाँ हो रहा है। दोनों कार्य एक जगह हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही परिवार के कार्य सबकी रक्षा के लिए, प्राणी मात्र के प्रजाओं मात्र के कल्याण के लिए है। इसलिए राजनीतिक के पूरी ईमानदारी और पवित्रता के साथ वो राजनीति को ही अपना धर्म माने और उसके लिए ईमानदारी के साथ लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें। इस प्रकार लोगों को धार्मिक उपदेश देना ये मेरा कार्य है, ये मुझे पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ। उसी प्रकार हमारे राज्य और देश के राजनीतिज्ञ हैं वो पूरी निष्ठा के साथ प्रजा पालन के लिए अपना कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और ऐसे राजनेताओं के लिए जो देश और धर्म की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने स्वार्थ को पीछे रखते हैं और किसी खतरे से घबराए बगैर वो राज्य और धर्म को ऊपर रखते हुए कार्य कर रहे हैं, उनको मेरा समर्थन है, मेरा आशीर्वाद है, मेरा बड़ा धर्म है। तो अक्सर देखते हैं माँ का वाक्य हमेशा से ही दृष्टि की उत्पत्ति कारक है, इसलिए सारा संसार ही कामाख्या पर आश्रित है। लेकिन देवी की विविध लीलाएं होती, विविध रूप होते, कभी वो प्रकट होकर के दुनिया को अपना दर्शन देती है और
सारा संसार उनकी स्तुति करता है। तो कभी वो लुप्त हो जाती हैं, ताकि वो अपनी संतानों को देखें कि ये कितने निष्ठावान है मेरे लिए और मेरे किसान के लिए। और फिर जब लोग निकल जाते हैं तो माता फिर कोई ना कोई रूप धारण करके, कोई लीला करके लोगों को ऐसे सिखाती है। फिर से लोग मुख्य मार्ग पर आ जाते हैं। तो माता माता का दर्शन, उनका स्मरण, इस समय दुनिया के लोगों में निष्ठा बढ़ रही है। ये ऐसा संकेत है कि भारत में फिर से एक महाधार्मिक क्रांति आने वाली है। वो क्रांति हथियारों से नहीं आती, औजारों से नहीं आती, वो मन की है, बुद्धि की है, चित्त की है। राम राज्य आया, हमारे नेताओं ने, चिंतकों ने और ऋषियों ने राम राज्य के बाद और आजादी जब से आई तब से हम फिर से राम राज्य की कल्पना और चाहना रखते हैं। तो राम राज्य कैसा है? बोले वह सब योद्धा है, सब लड़ाके हैं। लड़ाई कैसी है? क्योंकि राम ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, किसी राज्य पर चढ़ाई नहीं किया, फिर भी सब योद्धा है और सब दिग्विजयी है। क्यों? जीती मनई कही अस रामचंद्र के राज, दंड जटिल कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज। राम के राज्य में किसी को दंड भी नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ सब लोग धार्मिक तौर से जागरूक थे। सबको इस बात का ज्ञान था कि हमारे वेद जो कहते हैं धर्मम वद, सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य भाषण करो, असत्य मत बोलो। सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात्, असत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए, धर्म का आचरण करिए, ये हमारा वेद है। इस बात को राम राज्य में सब लोग मान रहे हैं। तो धर्मराज हो गया। जब धर्मराज हो गया, कोई पाप करेगा ही नहीं, तो दंड की जरूरत कहाँ है? राम ने किसी को दंड नहीं दिया। दंड उस समय यदि किसी के हाथ में दिखाई देता है, ये धर्म दंड है। दंड जतियों के हाथ में होता है। ये दंड जतियों के हाथ में शोभा देता है। इसको देखो तो सतर्क हो जाओ, पाप कर्म छोड़ दो, झूठ, मिथ्या, प्रपंच, मिलाप सब छोड़ दो और धर्म के आचरण में, धर्म के मार्ग में आ जाओ। क्यों? क्योंकि धर्म कौन है? बोले धर्म रामो विग्रहवान धर्म। राम स्वयं धर्म है, धर्म स्वयं विष्णु है और विष्णु भगवान सब जानते हैं। छिप करके कुछ करोगे, छिपेगा नहीं, वो जान जाएगा। अपराध करोगे, वो जान जाएगा। अपराध होगा तो दंड अवश्य मिलेगा। इसलिए वो गुरु के दंड को देखकर सतर्क हो जाएगा, वो पाप करेगा ही नहीं। जो पाप करेगा नहीं, उसको राजा दंड क्यों देगा? राजदंड तो उसे जरूरत पड़ती है जो चोरी से गुमराह करके कानून उल्लंघन करना चाहता है, किया है, उसे दंड मिलता है। कानून मत तोड़ो, दंड नहीं मिलेगा। उसी प्रकार राम के राज्य में भौतिक युद्ध नहीं लड़े गए, लेकिन सब लड़ाके हैं। जीती मनई कही अस रामचंद्र के राज। सब कहते हैं जीत लो, जीत लो, युद्ध करो और जीत लो। पर किसको जीत लो? कौन जीतेगा? बोले मन को जीत। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का मूल कारण है। कोई भी मार्ग में यदि कोई जाता है तो उसका प्रथम मार्गदर्शक ये मन है। तो मन को जिसने जीत लिया वो सारे संसार को जीत लिया। हितम सर्वम जीते रसे। मन को जो जीता वो इंद्रियों को जीता, और जो इंद्रियों को जीता वो सबको जीत लिया। इसी बात पे हम फिर आपके पास देश भर में परिवर्तन की लहर आया हुआ है। तो अगर भारत में सनातन हिंदू मुझे लगता है कि हमको अपना संख्या बढ़ाना चाहिए, हमको अपना विचारधारा को बढ़ाना चाहिए और उसके लिए हर स्तर से कार्य होना चाहिए।
धर्म गुरुओं के लेवल से ये कार्य होना ही चाहिए, क्योंकि धर्म गुरुओं का ये जिम्मेदारी भी है। पर ये कहना कि हिंदू खतरे में है, मुझे लगता है कि देश धर्मासना है। सनातन धर्म का मतलब है जो अनादि है और अनंत है। तो अनादि है, अनंत है, उसका नाश कैसे हो, मतलब कैसे है? यहाँ बहुत सालों तक मुगलों ने राज किया और मुगलों ने एक योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाया और उसके लिए हमें हिस्ट्री मिलती है कि चोटियां उखाड़ दी जाती थी, घरेलू इकट्ठे कर लिए जाते थे, तोड़ दिए जाते थे। हमारे जो वैदिक संस्कार बात नहीं है, पर खतरा हमें क्यों खतरा आने देना है? इसलिए खतरा आए उसके पहले ही हमें अपने बच्चों को और बड़ों को सबको इतना सतर्क रहना है और इतना ज्यादा फैल जाना है कि कोई उसका आदि अंत नाम ही न सके। ये भारत भूमि आर्यों की है, सनातन की है और सनातन की ही रहेगी। मैं आम आदमी से लेकर के यहाँ के शासकों तक में ये भाव देखता हूँ और यही आशा करता हूँ कि हिंद के शासक हिंद के नियमों को माने और यहाँ का मूल विधान वेद है, वेद यहाँ पढ़ाए जाए, गांव-गांव में गुरुकुल खोल दिए जाए, हमारे ऋषि कुल चल रहे हैं, शासन स्तर से इसकी शुरुआत हो, लोगों को वेद पढ़ाए जाए, 16 संस्कारों का ज्ञान कराया जाए। दादुर धुन चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़े जन बट समुदाय। जैसे बारिश में मेढक बोलते हैं एक आवाज में, उसी प्रकार गुरुओं से वेदों की आवाजें निकलना चाहिए और ये कार्य शासन लेवल पर भी होना चाहिए। आजादी के बाद महात्मा गांधी को सरदार पटेल जी ने कहा, आपने साबरमती छोड़ते समय जो प्रतिज्ञा ली थी वो पूरी हो गई। उन्होंने ये प्रतिज्ञा करके आश्रम छोड़ा था कि जब तक स्वराज नहीं आएगा मैं आश्रम वापस नहीं आऊंगा। गाड़ी बात निकाल के वहां से गई। देश आजाद हुआ तो पटेल साहब ने कहा कि देश आजाद हो गया, प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब आप अपने साबरमती आश्रम जाइए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि देश आजाद हुआ है लेकिन स्वराज नहीं आया और मेरी प्रतिज्ञा स्वराज की थी, जब तक स्वराज नहीं आएगा तो नहीं जा सकता। और मेरा जो स्वराज है वो गांव से, गांव में बसता है स्वराज का साधन, किसानों में है, गाय से है, गौ पालन गांव में होना चाहिए। जब गाय सुरक्षित हो जाएगी हम मानेंगे स्वराज आ गया। हमारी हजारों लाखों साल पुरानी जो गुरुकुल की व्यवस्था रही है, इसमें चंद्रगुप्त पढ़े हैं, चाणक्य पढ़े हैं, विक्रमादित्य पढ़े हैं, स्वयं श्री राम पढ़े हैं, स्वयं श्री कृष्ण पढ़े हैं। वो गुरुकुल जिसमें पढ़ करके राजा और रंग के मित्र बनते हैं, सुदामा और कृष्ण बनते हैं। इतना फर्क होने पर वो सत्ता के शीर्ष पर है और वो एक गरीब ब्राह्मण है, फिर भी उनका प्रेम और आपसी शिष्टाचार कायम है। वो गुरुकुल की व्यवस्था जो विधर्मी शासन के दौरान भंग कर दी गई थी वो यहाँ लागू होगी तो मैं मानूंगा स्वराज आ गया। और एक सवाल है वो है जब आदिवासी शंकराचार्य देशभर में गया उसी समय बाद में काफी साल बाद आसाम में भी मंदिर संगठन ने हमारे आचार्यों के विविध प्रकार कोई सबका अलग अलग प्रतिपादन। कोई ईश्वर को निराकार मानता है, कोई साकार मानता है, कोई ग्रंथ रूप में मानता है। आचार्यों का अपना अपना भाव है और वो अनुयायियों के लिए भगवान तक पहुंचाने के लिए सक्षम है। आज शंकराचार्य अद्वैत मत के आचार्य हैं और उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ब्रह्म सत्यम जगत विद्या जीरो ब्रह्म ही बना पड़ा। जीव मात्र ही ब्रह्म है, ये ज्ञान देकर
शंकर शंकराचार्य ने लोगों को समानता की राह दिखाया और उनको भगवान के मिलाने की वो उनको जो जगन्नाथपुरी में रहे हैं बहुत दिनों तक, वहाँ से उन्हें बहुत कुछ मिला है भगवान का कृपा, और यहाँ आकर उन्होंने कृष्ण भक्ति का विस्तार दिया है। और जो नाम घर में जो यहाँ की भाषा में महान ग्रंथ विराजमान रहते हैं, तो वो श्रीमद् भागवत पहले से कृष्ण द्वैपायन ने जो लिखा है उसमें वही कृष्ण लीलाओं का वर्णन है। और कृष्ण लीलाओं का वर्णन श्रवण वाचन निश्चित तौर से इंसान को, मनुष्य को भगवान के प्रति एकाकार कर देने में